तो चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। ये वो दौर है कहते हैं 1971 के आसपास शुरू हुआ और एक तरह से देखें तो आज भी चल रहा है ना, पांचवी पीढ़ी के साथ साथ। हाँ बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है माइक्रो प्रोसेसर। वही छोटी सी चिप जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया ही बदल दी। आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कैसे वो बड़े बड़े मशीन हमारे डेस्कटॉप तक आ गए। और देखिए इसका पूरा क्रेडिट जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, एक नन्ही सी चिप जिसने पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू को अपने अंदर समेट लिया, सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप पर। कमाल है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी थी इसके पीछे? वो थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी तकनीक ने लाखों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप पर लगाना संभव बनाया। अच्छा, VLSI। हाँ। और ये सिर्फ साइज कम करने की बात नहीं थी। VLSI ने कंप्यूटरों को छोटा तो बनाया ही, साथ में ज्यादा शक्तिशाली, भरोसेमंद और जो बहुत जरूरी था, सस्ता भी बनाया। और शायद इसी वजह से कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंच पाए। पहले तो ये सिर्फ बड़ी संस्थाओं के पास ही होते थे। बिल्कुल सही। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर की कहानी असल में शुरू होती है। वो 1971 का इंटेल 4004 चिप, सोचिए, पूरी प्रोसेसिंग पावर एक चिप में। और फिर दरवाजा खुला पर्सनल कंप्यूटरों के लिए, जैसे वो 1975 का ऑल्टेयर 8800 था। हालांकि वो आज के पीसी जैसा नहीं था, मतलब शौकीनों के लिए ज्यादा था। हाँ, सुना उसके बारे में, किट्स वगैरह में आता था शायद। जी। फिर आया 1976 में एप्पल 1 और फिर 1981 में जिसने वाकई धूम मचा दी वो था IBM PC। इसने पर्सनल कंप्यूटर को घर घर पहुंचाने में मतलब बहुत बड़ा रोल निभाया। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा था, सही है? नहीं, ये एक ग्लोबल चीज थी। जापान ने VLSI को और बेहतर बनाने में, लैपटॉप्स बनाने में बड़ा काम किया। अच्छा। हाँ, और दक्षिण कोरिया मेमोरी चिप्स में आगे निकल गया, ताइवान मदरबोर्ड्स में। तो पूरी दुनिया में एक लहर सी थी। तो फायदे क्या हुए? मतलब आम इस्तेमाल करने वालों के लिए साइज छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई। हाँ, स्पीड बढ़ी, गर्मी कम निकलने लगी कंप्यूटर से, स्टोरेज कैपेसिटी, देखिए फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क तक का सफर, कुछ किलोबाइट से गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, जबरदस्त बदलाव था। और वो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसने तो सब कुछ आसान कर दिया, माउस आ गया। बिल्कुल, GUI क्रांतिकारी था। कमांड लाइन याद रखने की जरूरत नहीं रही, आइकॉन देखो, क्लिक करो, कंप्यूटर चलाना कितना सहज हो गया। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। हाँ, वो तो है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, साइबर खतरे भी बढ़े। वायरस, हैकिंग, ये सब इसी दौर की देन है। और इन जटिल चिप्स को डिजाइन करना, बनाना ये भी आसान नहीं था, बहुत प्रिसिजन चाहिए था। और इनके रखरखाव के लिए भी तो खास लोग चाहिए होते होंगे। निश्चित रूप से कुशल लोगों की जरूरत बढ़ गई। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इसका असर देखिए, घर, ऑफिस, पढ़ाई, मनोरंजन, गेमिंग, मल्टीमीडिया, बैंकिंग में ATM आ गए, ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हुई, ईमेल, इंटरनेट। शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जो इससे अछूती रही हो। यहीं पर मोबाइल कंप्यूटिंग की नींव भी पड़ी, लैपटॉप्स वगैरह। जी हाँ, लैपटॉप और फिर आगे चलकर स्मार्टफोन, ये सब इसी चौथी पीढ़ी की बुनियाद पर खड़े हैं। इंटरनेट का जो विस्फोट हुआ वो भी इसी दौर में शुरू हुआ। और वो मोर का नियम, वो भी इसी दौर का है ना? हाँ, गॉर्डन मूर का कहा हुआ कि हर 18-24 महीने में चिप पर ट्रांजिस्टर दुगने हो जाएंगे। और ये बात इस पीढ़ी में काफी हद तक सच साबित हुई। टेक्नोलॉजी की रफ्तार दिखाता है ये। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर की ये चौथी पीढ़ी, ये माइक्रो प्रोसेसर वाली क्रांति, इसने कंप्यूटिंग को सबके लिए बना दिया। शक्तिशाली मशीनें हमारी उंगलियों पर आ गई। सही कहा। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, यही तकनीक आज भी हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, हर डिवाइस के दिल में है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। कहा जाता है कि यही चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव है, AI की। तो जब एक माइक्रो प्रोसेसर ने दुनिया को इतना बदल दिया, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि AI और भविष्य की जो तकनीकें हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, वो हमें कहाँ ले जाएंगी, कितना कुछ बदल देंगी।